नमस्कार दोस्तों। वर्ग 3 चयन परीक्षा को अब लगभग केवल 15 दिन का समय शेष शुरू होने में बचा है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकती है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के संक्षिप्त में और सटीक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ बिल्कुल भी ये बात नहीं होगी कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको कितने नंबर यहाँ पे सिलेक्शन के लिए लाना चाहिए, आखिर आपका टाइम टेबल अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तमाम प्रकार की चीज़ों की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। क्योंकि तमाम प्रकार की ये जो बातें हैं ये पहले भी आप लोगों को कही जा चुकी है शिक्षकों के द्वारा, यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आपने कितनी बातों पे अमल किया है। आखिर हम यहाँ पे वही काम करते हैं जो हमारे जहन में सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होता है, केवल बातों को सुना जाता है। इसलिए इन बातों की बिल्कुल बात नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे टाइम चूंकि बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए आपका ज़्यादा समय भी नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सटीक तरीके से और संक्षिप्त में बातों को अपनी रखा जाएगा। केवल उन्हीं बातों को कहा जाएगा जो कि हमने स्वयं यहाँ पे तैयारी के दौरान अनुभव किया, और अनुभव ही नहीं किया, उससे सिलेक्शन भी प्राप्त किया, टॉपर की कैटेगरी में भी आए। तो बात करने वाले हैं दोस्तों। और टाइम टेबल की इसलिए भी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे कि आपको बता देना चाहता हूँ कि टाइम टेबल यहाँ पे सबसे अच्छा वही होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप टाइम टेबल डिसाइड करते हैं उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पे फॉलो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है ये फ्री तरीके से पढ़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टाइम टेबल में अगर आप इसको बांधेंगे तो उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, टाइम टेबल में बंधने के लिए भी आपको काफ़ी कुछ समय लग जाएगा, तब जाकर के आप फेमिलियर हो पाते हैं। तो आपको दोस्तों जितना भी समय यहाँ पे मिल रहा है, अपने मुख्य जो काम हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं जीवन में, उसके अलावा जो भी मुख्य कामों को छोड़ करके समय मिलता है उन कामों में आपको केवल और केवल यहाँ पे पढ़ाई करना है। और फिलहाल में देखा जाए तो आपका सबसे मुख्य काम यहाँ पे केवल पढ़ाई रह जाता है, क्योंकि 15 दिन का समय शेष बचा हुआ है। अब जहाँ तक हम बात करेंगे अभ्यर्थियों के द्वारा जो पढ़ाई की जा रही है, उसमें डेफिनेटली यहाँ पे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या जैसे भी पढ़ा जा रहा होगा, लेकिन सिलेबस को कवर करने का जरूर प्रयास किया जा रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपके द्वारा सिलेबस को कवर कर लिया गया है या सिलेबस को पूरी तरह से कवर नहीं भी कर पाए हैं, उस स्थिति में ज़्यादा चिंता करने की यहाँ पे आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह जाती है। अब आपका मुख्य काम यहाँ पे रह जाता है कि जो भी आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, बिल्कुल ये कहा भी गया है। अगर आप किसी चीज़ को एक बार ही पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम टाइम में उसको रिकॉल कर पाना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और आपको लगता तो है कि शुरू में आपने अगर एक बार भी पढ़ा है तो उसको आप आसानी से एग्ज़ाम में ऑप्शन के दौरान कर लेंगे, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि कई सारे जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं वो लगभग सभी ऑप्शन आपके सही नज़र आते हैं, प्रॉपर यहाँ पे रिवीजन की कमी की वजह से। तो ऐसी स्थिति में आप एग्ज़ाम में ज़रूर गलती करते हैं। इसलिए अगर आपने सिलेबस को पूरी तरह से कवर नहीं भी किया है तो कवर करने का ज़्यादा प्रयास ना करें, बल्कि उन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करें जो कि आपने अभी 2 से ढाई महीने के अंदर पढ़ा हुआ है। रिवीजन कम से कम आपका 2 से 3 बार होना चाहिए। और एक बात बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम होना है ये एमसीक्यू बेस्ड आधारित होना है, मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगाया है तो अब यहाँ पे समय आपका आ चुका है कि प्रॉपर वे में आपको रिवीजन तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको दिन के कम से कम 3 घंटे यहाँ पे एक मॉक टेस्ट के लिए निकालना है। तो 2 घंटे क्या होगा उसमें आप मॉक टेस्ट यहाँ पे देंगे, और 1 घंटा जो आपका आगामी होने वाला है उसमें आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अगर इस प्रकार से आप 15 मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आज से या कल से दे पाते हैं तो इस प्रकार आपके एक मॉक टेस्ट के यहाँ पे 100 अंक, तो लगभग 1500 प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार होंगे। और अगर उन 1500 प्रश्नों में मान लीजिए कि 15 प्रश्न भी आपके यहाँ पे एग्जाम में लगभग आ जाते हैं, एज इट इज आ जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 60 नंबर लाने वाला 75 अंकों में पहुंच जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मॉक टेस्ट देने से डेफिनेटली आप यहाँ पे एग्जाम के लिए फेमिलियर होते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट ही वो अप्रोच है जो आपको बताती है कि एग्जाम में आपको टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, कौन सा आपका अच्छा पोर्शन है जिसको कि आप शुरुआत में करके अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। और आपको डेफिनेटली बता दूं कि मॉक टेस्ट के दौरान आप जिस प्रकार से यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, अगर गणित में अटेम्प्ट करते हैं तो उसी प्रकार का आपको स्ट्रेटेजी वहाँ पे एग्जाम में भी अपनाना है। पहले मैथ्स को सॉल्व करना है ताकि आप एग्जाम में जितने ज़्यादा सही तरीके से शुरुआती प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएँ, उतने ही अच्छा आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड हो पाए।
तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको फाइनली मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर वे में आपको मॉक टेस्ट देना है। लगभग यहाँ पे 15 मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट का आपको अच्छे से असेसमेंट करना है, एनालिसिस करना है, ताकि वो चीज़ें जो अब गलती यहाँ पे मॉक टेस्ट के दौरान हो रही है आपके एग्जाम में ना हो पाए। एग्जाम में टाइम टेबल को लेकर के टेंशन नहीं लेना है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। लगभग आपको जितना भी 24 घंटे में समय मिल पाए, चाहे वो फिर आपका 18 घंटे 15 घंटे ही क्यों ना हो, आप उसको अब यहाँ पे इनपुट के रूप में दे दीजिए। परीक्षा में कट ऑफ क्या हो सकता है इसको लेकर के भी अब यहाँ पे चिंता नहीं करना है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपकी जितनी भी पोस्ट है इसमें आपका विषयवार डिवाइडेशन नहीं होने वाला है। और आपके कट ऑफ की जहाँ तक बात है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार की तैयारी करते रहिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इस विश्वास के साथ तैयारी करिए। स्वयं पे आपको विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास के दम पे ही यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। विश्वास अगर आपका होगा तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, सही अटेम्प्ट करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। डरा हुआ मन कभी भी क्वेश्चन के सही आंसर तक नहीं पहुंच पाता, और अगर आपने ऑप्शन सही भी लगाया है तो बाद में उसको गलत कर देता है। कंफ्यूजन से बचने का एकमात्र रास्ता है बार बार रिवीजन करना। तो 75% तैयारी करो, लेकिन तैयारी ऐसी करो कि वो 75% आपका बिल्कुल सही हो जाए। 100% यानी कि बचे हुए 25% के चक्कर में उस 75% को गंवाने की भी भूल मत करना, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा बार रिवाइज नहीं होती है वो आपकी प्रीवियस वाली जो चीज़ें हैं उसको भी प्रभावित कर देती है, कॉन्फिडेंस को खराब कर देती है। तो बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको मॉक टेस्ट देना है। एग्जाम को लेकर के ज़्यादा अब यहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम आपका डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा जाने वाला है। ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगा दोस्तों। आपके संख्या भी अभ्यर्थियों की उतनी ज़्यादा नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है फिर भी यहाँ पे परीक्षा के दौरान आपको अभी से समझ में आ रही है तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे मैसेज जरूर करिए। मैं अपने स्तर से उसको सॉल्व करने का यहाँ पे जरूर प्रयास करूंगा। तो दोस्तों समय जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समय आपके लिए है, इसलिए ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेते हैं और इस वीडियो को करते हैं बंद। तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। आगामी जो भी अपडेट होगी उसको भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।